हेलो दोस्तों, फ्लैट प्राइस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स किए थे एंड आज की क्लास में भी हम डिफरेंट टाइप्स को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू क्लॉक्स आर ₹840। हमें दो क्लॉक्स का सीपी दिया हुआ है, मतलब ये एग्जैक्ट सीपी नहीं है, ये दो क्लॉक्स का कॉस्ट प्राइस मिला के है टोटल ₹840। ठीक है। ही सेल्स अ फर्स्ट क्लॉक एट 16% प्रॉफिट। अब जो ये पर्सन ने ली थी दो क्लॉक ₹840 पे, उसने पहली क्लॉक को बेचा 16% के प्रॉफिट में, मतलब उसको फायदा हुआ 16% का बेच के, एंड सेकंड है 12% लॉस। और जब उसने दूसरी को बेचा तो उसे 12% का लॉस हो गया, घाटा हो गया। इन दिस प्रोसेस ही बियर्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। अब इस पूरे प्रोसेस में जब उसने दोनों क्लॉक को खरीद के बेच दिया, उसे ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ। फाइंड द सीपी ऑफ बोथ क्लॉक्स। अब हमें दोनों क्लॉक का सीपी बताना है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिया हो ना कि कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ और ना ही कुछ भी लॉस हुआ, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका जितना प्रॉफिट रहा होगा वो लॉस के बराबर रहा होगा दूसरी चीज पे। इसी वजह से आपका ना तो कुछ प्रॉफिट हो पाया ना ही लॉस हो पाया। तो हम फर्स्ट क्लॉक को मान लेते हैं एक्स एंड सेकेंड क्लॉक को हम मान लेते हैं वाई। ठीक है। तो अब पहली क्लॉक पे कितना हुआ है, 16% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैंने इसको 16% लिख लिया। अगर प्रॉफिट और लॉस इक्वल है तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगी। जो वाई है इस पे कितने परसेंट का घाटा हुआ है, 12% का, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। परसेंट से परसेंट कट कर दो। सो यहाँ पे वाई मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर 12 एज इट इज रहेगा, 16 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में। इसको अब आप कट आउट कर लो। सो 4 3 12 एंड 4 4 16। तो हमें एक्स की वैल्यू 3 मिल गई, वाई की वैल्यू 4 मिल गई। राइट। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो। इन्हें ऐड करते तो हमें क्या मिला, 7 मिला। अब ये जो 7 है आपका, इट मीन्स अब हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमें 7 मिला। अब ये जो 7 है आपका, ये आपको किसके बराबर गिवन है, 840 के। तो अब एक की वैल्यू निकाल लो, 840 डिवाइडेड बाय 7। सो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 12 7 84 एंड 0 का 0, यानी कि 120, यानी कि एक की वैल्यू है 120। अगर एक की वैल्यू 120 है तो पहली क्लॉक तो ₹3 में बेची गई है, 3 प्राइस है, तो 3 इंटू 120 करेंगे, एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सो 3 0 0 एंड 12 3 36, मतलब फर्स्ट क्लॉक तो उसने कितने में बेची, ₹360 में सेलिंग प्राइस ये रहा आपका फर्स्ट क्लॉक का। अब सेकेंड क्लॉक वाई थी एंड वाई के लिए 4 आया, 4 मल्टीप्लाई बाई 120 इज इक्वल्स टू 12 4 48 एंड 0, यानी कि सेकेंड क्लॉक उसने बेची है ₹480 में। सो ये हमारा दोनों क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो लेट्स सी द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर ₹1550। दो आर्टिकल्स है, कोई भी दो चीजें जिसका कि हमें कॉस्ट प्राइस दिया गया 1550, मतलब एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस नहीं है। एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का नहीं है, दोनों आर्टिकल का मिला के है। ही सेल्स फर्स्ट आर्टिकल एट 23% लॉस। पहले आर्टिकल को बेचा 23% के घाटे पे एंड सेकंड एट 27% प्रॉफिट, और दूसरे पे 27% का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इन दिस प्रोसेस ही बियर्स नो प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पे ना तो उससे कुछ प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, तो मैंने अभी बताया जब कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा तो जो प्रॉफिट है वो लॉस के बराबर हो जाएगा। राइट। फाइंड द सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल्स। अब हमें दोनों आर्टिकल्स की एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस बतानी है कि उसने कितने में लिया होगा। तो चलो अब निकाल लेते हैं। सो पहला आर्टिकल मान लिया एक्स, दूसरा मान लिया हमने वाई। पहले आर्टिकल पे 23% का लॉस हुआ है, 23% इज इक्वल्स टू कर देंगे, एंड दूसरे आर्टिकल पे 27% का प्रॉफिट हुआ है। परसेंट से परसेंट कट, एक्स ओवर वाई इज इक्वल्स टू 27/23। ये आपकी ऐसे स्टेटमेंट बन गई। अब इन दोनों का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आ रहा है। अब हमें ये 50 दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला, लेकिन हमें दोनों का एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1550 के बराबर। तो हम एक के लिए निकाल लेते हैं कि एक के लिए क्या निकलेगा। सो 15 50 डिवाइडेड बाय 50 कर लेते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, सो 5 53 ज़ा 150 एंड 50 1 ज़ा 150, 50 1 ज़ा 50। ठीक है, तो हमें 31 मिल गया, यानी कि एक की वैल्यू 31 के बराबर है। अब x कितना मिल रहा था हमें, 27। इसको मल्टीप्लाई कर दो 31 से, ताकि आपके पास एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस आ जाए कि सिर्फ x जो आर्टिकल था वो आपका कितने में खरीदा गया होगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाई 31 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 837 रुपीज़। और अगर हम 23 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेकेंड आर्टिकल को, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 713 रुपीज़। ये आपकी निकल गई एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट आर्टिकल के लिए भी ये आपका एक्स आर्टिकल है एंड सेकेंड आर्टिकल ये आपका वाई हो गया। और अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए ना कि क्या आपका ये सही आ रहा है, तो इन दोनों को ना ऐड करके देख लो। देखो मैं इन्हें ऐड कर रही हूँ, 7 + 3 10 होता है,
जीरो का बन गया 4 + 1 5 और 8 + 7 क्या होगा 15। और अब देखो अपने क्वेश्चन से मैच कर लो, दोनों आर्टिकल्स की टोटल कॉस्ट क्या थी 1550 रुपये थी। तो बस आपका आंसर आप यहाँ से मैचअप कर सकते हो कि इन दोनों को ऐड करने पे क्या आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वही आ रही है। अगर वही आ रही है दैट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। ये एक चेक करने का तरीका हो गया। अब आते हैं थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पे। अ मैन परचेज 2 आर्टिकल्स एट ₹960। अब एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे 960 रुपीज में टोटल है ये, तो यानी कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रहा 960। ही सेल्स फर्स्ट एट 60% प्रॉफिट। पहला आर्टिकल तो उसको जब उसने बेचा सेलअप किया तो उसको 60% का मुनाफा हो गया एंड सेकंड एट 20% लॉस, और जब दूसरे को बेचा तो उसे 20% का घाटा हो गया। देन ही गेट द एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल सेम। फिर जब उसने बेच दिया तो उसे पता चला कि उसने दोनों आर्टिकल सेम प्राइस पे ही बेच दिए, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल रहा होगा, सेम था। तो फिर हमें बोल रहा है फाइंड द सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल्स। अब हमें कॉस्ट प्राइस एग्जैक्टली बताना है दोनों आर्टिकल्स का। तो अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। अभी तक हम देख रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हुआ, तब हम प्रॉफिट और लॉस को इक्वल लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का एसपी सेम है। अगर एसपी सेम है यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट को मैंने मान लिया एक्स, दूसरे प्रोडक्ट को मैंने मान लिया वाई। जो दो आर्टिकल्स है, फर्स्ट आर्टिकल हो गया एक्स, दूसरा आर्टिकल हो गया वाई। फर्स्ट आर्टिकल पे 60% का प्रॉफिट हुआ है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल दिए हुए हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है उसका उसने बेचा कितने में होगा ये मान के चलेंगे। अगर 60% का प्रॉफिट हुआ है तो हम आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस 100 मान लेते हैं, तो हम 100 में 60 को ऐड कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल्स टू जो वाई है इस पे कितना लॉस हुआ है 20% का, तो 100 में ही 20% का लॉस हुआ होगा, तो 100 में से 20 गए 80। तो ये हमारे माने हुए कॉस्ट प्राइस है, अभी हमारा प्रॉपर नहीं है कि ये कॉस्ट प्राइस क्या है। सो एक्स ओवर वाई इज इक्वल्स टू 80 एज इट इज एंड 160 आ जाएगा, राइट। तो अभी हो जाएगा 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इन दोनों का मिला के हमें क्या मिला 3, यानी कि 3 हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है। और ये जो आपको 3 आया है अभी, ये 3 किसके बराबर गिवन है 960 के, क्योंकि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 960 दोनों प्रोडक्ट का। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 इज इक्वल टू 960/3। सो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 0 का 0, यानी कि 1 की वैल्यू 320। पहला प्रोडक्ट 1 रुपये का बिका। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 320 इज इक्वल्स टू 320 रुपीज़। ये हमारा आ गया फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। अब हम निकाल लेते हैं सेकंड आर्टिकल के लिए, यानी कि वाई। वाई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 320। सो 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, यानी कि 640 रुपीज़ में बेचा गया है, खरीदा गया था आपका सेकंड आर्टिकल। क्योंकि हम यहाँ पे एसपी सेम कर रहे थे इसलिए हमने डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिया, बल्कि हमने 100 में प्रॉफिट को ऐड करा है एंड लॉस के लिए 100 में लॉस को माइनस करा है, ठीक है। तो अब हमारा करेक्ट आंसर आ गया। और अगर आपको देखना है कि आपका करेक्ट आंसर है या नहीं, तो आप ये कि जो कॉस्ट प्राइस है आप इन्हें ऐड करके देख लो। 0 का 0, 4 + 2 6 एंड 6 + 3 9, एंड आपको एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस क्या दिया था दोनों प्रोडक्ट्स का 960 रुपीज़। सो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ आपने आंसर करेक्ट निकाला है। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर एंड बेटर अप हो जाए। अ मैन परचेज 2 क्लॉक्स एट 630 रुपीज़। एक आदमी ने 2 क्लॉक को खरीदा 630 रुपये का। ही सेल्स फर्स्ट एट 10% लॉस। पहले जब उसने बेची तो उसे 10% का घाटा हो गया एंड सेकंड एट 20% प्रॉफिट, और जब दूसरी बेची तो उसे 20% का मुनाफा हो गया। देन ही गेट्स द एसपी ऑफ बोथ क्लॉक्स इक्वल। उसके बाद उसे सेलिंग प्राइस जो मिला वो इक्वल था दोनों क्लॉक्स का। फाइंड द सीपी ऑफ बोथ क्लॉक्स। अब हमें कॉस्ट प्राइस बताना है दोनों क्लॉक्स का, बस डाटा चेंज है, बाकी सब सेम है। तो अभी मैंने बताया जब भी आपका एसपी दोनों चीज दो प्रोडक्ट का सेम होगा तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड प्रोडक्ट। तो मैंने फर्स्ट क्लॉक को मान लिया एक्स, सेकंड क्लॉक को मैंने मान लिया वाई। तो पहले पे कितने का लॉस हुआ 10% का, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा 100 में से 10 को माइनस कर दो 90। अब दूसरी क्लॉक पे क्या हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 100 में 20 को ऐड कर दो उसका कॉस्ट प्राइस 120 रहा होगा। देन x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 120 यहाँ पे 90 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 0 से 0 कट गया, यानी कि 4/3। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करो, 4 + 3 क्या है 7, और ये जो 7 है ये आपको किसके बराबर गिवन है 630 रुपीज़ से, क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस को मिला के टोटल जो कॉस्ट प्राइस है 630, और ये तो अभी हमने लेट किया हुआ कॉस्ट प्राइस निकाला है 7। सो 1 की वैल्यू निकाल लो, 630 डिवाइडेड बाई 7, देन 7 9 जा 63 एंड 0 का 0, यानी कि 1 की वैल्यू है 90। अब x प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लो कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा, x क्या है 4, मल्टीप्लाई कर दो 90 से इज इक्वल्स टू
360 यानी कि ये आपका आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट। अब वाई के लिए निकाल लो, वाई क्या है 3, मल्टीप्लाई करो 90 से, 9 3 से 27, 270 यानी कि वाई ये आपका आ गया 70 रुपीज़ सेकेंड प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस। अब अगर आपको चेक करने की ये सही है तो इन्हें ऐड कर लो, 0 + 0 6 + 7 13, 3 का 1 गया 4, देन +2 630 रुपीज़ एंड टोटल कॉस्ट प्राइस आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 630 रुपीज़। सो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया डट गया हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप का है, तो हमारा न्यू टाइप स्टार्ट हो गया। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन। अ मैन सेल्स 3 आर्टिकल्स एट सेम प्राइस। एक आदमी ने 3 आर्टिकल्स यानी कि कोई भी अलग अलग 3 प्रोडक्ट है उनको एक ही प्राइस पे बेचा। यानी कि अगर पहले का प्राइस 100 रुपये है तो उसने दूसरे को भी 100 में ही बेचा और तीसरे को भी 100 रुपये में ही बेचा। पहले प्रोडक्ट को बेचने पे उसे 20% का मुनाफा हुआ यानी प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। सेकंड को बेचने पे उसे 10% का लॉस हो गया, घाटे में चला गया 10% का। और तीसरे प्रोडक्ट को उसी प्राइस पे बेचने पे उसे 25% का घाटा हो गया। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन जब हुई इन तीनों में जब प्रॉफिट एंड लॉस के उतार चढ़ाव आए, फायदा भी हुआ घाटा भी हुआ, ये जब पूरा ट्रांजैक्शन हुआ तो उसे टोटल जो लॉस हुआ है वो हुआ है 120 रुपये का। अब हमें बताना है फाइंड द एसपी ऑफ ईच आर्टिकल। अब हमें सेलिंग प्राइस बताना है हर एक आर्टिकल का कि वो क्या रहा होगा। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हम 3 आर्टिकल्स को लिख लेते हैं। पहला आर्टिकल लिख लो फर्स्ट, दूसरा आर्टिकल लिख लो सेकंड और तीसरा आर्टिकल लिख लो थर्ड। ठीक है, पहले पे क्या हुआ है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। सो 20 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करते बनेगा 1/5, 20/100 1/5। हमें पता है अगर प्रॉफिट हो रहा है तो न्यूमरेटर प्रॉफिट होगा एंड डिनोमिनेटर तो ऑलवेज सीपी रहता है। अब नेक्स्ट देखो 10% का लॉस हुआ है, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10, 10 डिवाइडेड बाई 100 1/10 बनेगा। न्यूमरेटर लॉस होगा एंड डिनोमिनेटर एज ऑलवेज कॉस्ट प्राइस रहेगा। तीसरे पे क्या हुआ है 25% का लॉस हुआ है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4, 25 डिवाइडेड बाई 100। पहला क्या है आपका लॉस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आप ये बना लो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये एक टेबल टाइप में बना के लिखो। सो फर्स्ट पे क्या रहा, फर्स्ट पे हमें पता है कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 5 है, सेकंड का आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 10 है एंड थर्ड प्रोडक्ट का आपका कॉस्ट प्राइस क्या है 4 है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन से हमारा एसपी निकाल लेंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इन दोनों को ऐड करने पे आपका एसपी आएगा, लॉस हो रहा है तो इन दोनों को माइनस करने पे आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ओके, तो फर्स्ट प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हुआ है तो 5 + 1 यानी कि 6 हो जाएगा। सेकेंड प्रोडक्ट पे लॉस हुआ है तो 10 - 1 9। थर्ड प्रोडक्ट पे भी लॉस हुआ है यानी कि 4 - 1 3। अब ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है हमें बोला है क्वेश्चन में कि एक आदमी ने जो सेल अप किया है वो सेम प्राइस पे किया है। सेम प्राइस का मतलब हमें सेलिंग प्राइस को बराबर बनाना है क्योंकि तीनों प्राइस एक ही होने चाहिए। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो अगर इनका एलसीएम लोगे तो आपको 18 मिल जाएगा जो कि तीनों की टेबल में आता है। अब इस चीज को 18 बनाने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 18 हो जाएगा, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट प्राइस, फिर आपका 15 बन गया। 9 को 18 बनाए तो 9 2 ज़ा 18। ठीक है, और अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से करेंगे, 10 2 ज़ा 20। 3 को 18 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ा 18। अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे, देन 4 6 ज़ा हो जाएगा 24। तो हमें हमारे न्यू कॉस्ट प्राइस भी मिल गए और सेलिंग प्राइस हमारा बराबर आ ही गया। अब इन तीनों को ऐड ऑन कर दो, 18 + 18 + 18, 18 3 ज़ा हो जाएगा 54, ऐड ऑन करोगे तो। अब इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करते तो 5 + 4 9 एंड 2 + 2 4 + 1 5 यानी कि हो गया 59। अभी हमारे पास न्यू कॉस्ट प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस आ गया टोटल पूरे, यानी कि होल ट्रांजैक्शन में आपका कॉस्ट प्राइस क्या रहा, जो भी अब पूरा अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, सेल अप किया, खरीदा, तो इन सब में जो आपका कॉस्ट प्राइस निकला एग्जैक्टली टोटल वो हुआ 59 एंड सेलिंग प्राइस जो हुआ वो हुआ 54। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 59 में से 54 गए, ये आपका बचा 5। ठीक है, और हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है 59 लेकिन सेलिंग प्राइस कम आया है 54। अगर सेलिंग प्राइस कम आ रहा है इसका मतलब लॉस हुआ है, यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होता कॉस्ट प्राइस से यानी कि प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन हमें तो लॉस हुआ है क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस से कम है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस हुआ है 5 रुपए का। अब ये जो 5 है ये हमें किसके बराबर गिवन है, उसने टोटल कितना लॉस उठाया है 120 रुपए का, यानी कि 5 जो 120 के बराबर है। एक की वैल्यू निकाल लो 120 डिवाइडेड बाई 5, सो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20। सेलिंग प्राइस कितना है 18 है अगर कॉमनली देखे तो, और एक कितने का आ रहा है 24, सो 18 × 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 432
रुपीज़, यानी कि उसने हर एक आर्टिकल 432 एंड 432 रुपीज़ का बेचा है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया हर एक आर्टिकल का। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब चलो इसी टाइप का ना एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि अभी जो आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आई होगी वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है तो लास्ट वाले की तरह, बट इसमें ना हमसे कुछ और चीज़ मांग रहे हैं, और इसमें डाटा चेंज किस टाइप से दिया है, इसमें ना आपको ऑलरेडी फ्रैक्शनल पार्ट में दे दिया गया, आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2/3 पार्ट ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड बाय 15% लॉस। किसी भी एक आर्टिकल का 2/3 भाग, यानी कि टोटल 3 रहा होगा, लेकिन उसमें से 2 भाग, मतलब पहला और दूसरा, तीसरे को छोड़ दिया, दोनों भाग को बेचा गया 15% के लॉस से, मतलब जब बेचा तो उन्हें हो गया 15% का घाटा। फिर 1/6 पार्ट को जब उन्होंने बेचा तो उन्हें हो गया 12% का घाटा। फिर वो बोल रहे हैं रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सोल्ड बाय 18% लॉस। अब जो जितना भी पार्ट बचा उसको इन्होंने बेचा 18% के लॉस से। अगर टोटल लॉस 45 रुपए का हुआ है तो अब की बार हमें टोटल कैपिटल बतानी है, मतलब टोटल प्राइस क्या रहा होगा 100% के अकॉर्डिंग बताना है। पिछली बार हमने क्या निकाला, हमने टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लिया था, लेकिन अब की बार हमें टोटल सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना, अब की बार हमें एग्जैक्ट बताना है कि कितना प्राइस होगा। तो चलो निकालते हैं टोटल। अब देखो सबसे बड़ा पार्ट हमें क्या मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 2/3 भी छोटा है, 1/6 ही सबसे बड़ा, रेस्ट वाला थर्ड पार्ट का तो हमें दिया ही नहीं हुआ। तो हमने टोटल मान लिया कि टोटल कोई भी चीज़ 6 हिस्से में बटी हुई होगी, ठीक है। पहले के लिए हमें बोल दिया उस चीज़ को 2/3 भाग में बांट दिया, दूसरी चीज़ को बोल रहे हैं 1/6 पार्ट में बांट दिया, और रेस्ट तो रेस्ट ही है फिर, ठीक है। हमें ये 3 चीज़ें दे दी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका ना टोटल एग्जैक्टली निकाल लेते हैं। तो 2/3 6 का क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 3 1 3, 3 2 6 एंड 2 2 4, यानी कि फर्स्ट पार्ट हो गया 4। फिर सेकंड है तो 1/6 इंटू 6, 6 से 6 कटा, 1 बचा, 1 1 1, यानी कि सेकंड एग्जैक्टली आ गया 1। अब एक चीज़ देखो, ये 4 हो गया प्लस 1 5, और टोटल कितना था 6, 6 में से 5 गए 1, यानी कि जो रेस्टिंग वाला पार्ट है कि आपका क्या रहेगा 1 रहेगा। अब जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उस पर कितना लॉस हुआ है, 15% का, 15% का लॉस हुआ है। दूसरे पे कितने का लॉस हुआ है, 12% का, एंड तीसरे पे कितने का लॉस हुआ है, 18% का लॉस, राइट। तो यहाँ से हमें ये एक तरह से डाटा सा मिल गया। अब आप क्या करो, अब आप इन तीनों को ऐड, अब मैं अगर इन तीनों को ऐड करें 4 + 1 5 + 1 6, इनको मल्टीप्लाई करो पहले, तो ताकि हमारे पास एग्जैक्ट वो आ जाए कि कितना प्रॉफिट हुआ होगा। 15 4 ज़ा 60%, 12 1 ज़ा 12%, 18 1 ज़ा 18%। तो आपको इन वैल्यूज़ को ऐड, 9 10 0 का 1 गया, 7 8 9, और माइनस माइनस प्लस होते हैं, देन अगेन माइनस माइनस प्लस होते हैं, एंड बड़ा साइन माइनस है, तो यहाँ पे -90, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें मिला 90। अब आप एक चीज़ देखो, 6 है 90 है, तो मैं इसको 90 कैसे बना सकते हैं, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरे पास आंसर 90 आ जाए। तो 15 6 90 होता है, यानी कि हम 6 में अगर -15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एग्जैक्ट -90 मिलेगा। तो यानी कि जो आपका 15 है ना, ये आपको किसके बराबर गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 रुपीज़ के बराबर गिवन है। तो एक की वैल्यू क्या होगी, 45 डिवाइडेड बाय 15, देन 15 3 ज़ा 45, और टोटल कैपिटल पूछिए। अब कोई भी होगा तो टोटल कैपिटल हम 100 मान के चलते हैं, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकलता है तो 100 का ही 100 ही मानते हैं ना हम, कि 100 में से ही निकाला जाएगा लॉस एंड प्रॉफिट, इसलिए यहाँ पे टोटल कैपिटल क्या होगी 100। तो 100% का निकाल लो, 3 आया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 300 रुपीज़। तो ये हमारे बन गए टोटल कैपिटल एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि जो आर्टिकल्स हैं प्रॉपर उसने जो परचेज किए होंगे, टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो रहा होगा 300 रुपये का। तो एक बार फिर देखो इस क्वेश्चन को कि हमने प्रॉपरली किया क्या है। तो हमने टोटल मान लिया 6 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट है 2/3, एक है 1/6 और बाकी बचा रेस्ट, ठीक है। तो अब हमें बोल रहा है कि इस पार्ट पे पहले तो हम, अगर हमने 6 लेट किया है तो हम पहले तो इसका वो निकाल लेते कि एग्जैक्ट नंबरिंग क्या रही होगी आर्टिकल्स को देने की, यानी कि बेचने की। तो वो हमने निकाल लिया, 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 4 मिल, यानी कि पहली बार में 4 आर्टिकल्स बिके। फिर 1/6 कर लिया तो यानी कि दूसरी बार में 1 आर्टिकल बिका। फिर जो रेस्ट बचा तो 4 + 1 5 होता है, टोटल हमने 6 बनाया, 6 - 1 5, 6 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमें बचेगा 1, यानी कि जो रेस्ट पार्ट होगा 1 होगा। तो हमें टोटल आर्टिकल्स तो मिल गए 6 है। अब पहले पे 15% का लॉस हुआ है तो हमने उससे क्या किया, हमने उससे सीपी निकाल लिया कि क्या रहा होगा अगर 15% का लॉस हुआ है तो, ठीक है। वो हमने 60 मिल गया। फिर हमने एक पे 12% का लॉस हुआ था वो निकाल लिया सीपी। फिर हमने 18% के लिए सीपी निकाली, अब हम इसको ऐड कर देंगे।
तो हमें 90 मिला, माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है। अब 90 मिल रहा है, टोटल 6 है, तो ये 90 का जो ये हमें लॉस हुआ है, एग्जैक्ट 90 का जो ये सीपी है, तो ये हमें कितने परसेंट लॉस एग्जैक्टली हुआ है, तो वो अगर हम 6 से 90 को अगर आप डिवाइड करते तो आपको 15 मिलेगा, यानी कि 15% का लॉस हुआ है एग्जैक्टली 6 प्रोडक्ट्स पे, यानी कि 6 आर्टिकल्स पे, ठीक है। तो ये जो 15 का लॉस हुआ है ये हमें टोटल कितने दिया, तो 45 रुपीज़। तो फिर हमने एक की वैल्यू निकाल ली तो हमें 3 मिल गया, और टोटल कैपिटल बतानी है तो 100% से मल्टीप्लाई करो ताकि आपको एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस मिल जाए कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, टोटल कैपिटल क्या रही होगी, तो वो थी 300 रुपीज़। पर्सन बॉट 40 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 45 रुपीज़ पर पेंसिल। एक आदमी ने 40 पेंसिल खरीदी है, किस रेट पे, 45 रुपए की एक पेंसिल, ठीक है। फिर वो बोल रहा है ही सेल्स 20 पेंसिल्स एट लॉस ऑफ 20%। अब उसने 20 पेंसिल जो बेची किसी और को तो उसे 20% का लॉस हो गया, मतलब घाटा हो गया। इफ प्रॉफिट ऑफ 40% इज अर्न ऑन ऑल द पेंसिल्स टुगेदर, अगर प्रॉफिट 40% का मिला है सारी पेंसिल्स को मिला के, मतलब ये 20 पेंसिल पे जिस जो से लॉस हुआ है, इसके अलावा जो 20 पेंसिल बची उन पे जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, उन सबको मिला के जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है टोटल 40% का। देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट ऑन द रिमेनिंग 20 पेंसिल्स। तो अब जो बची हुई 20 पेंसिल है उस पर कितना प्रॉफिट हुआ होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो एक चीज देखो, टोटल पेंसिल 40 है जिसमें से 20 बेच दी गई है और 20 भी बेची है, ठीक है। लेकिन जो एक 20 बेची है इस पर हमें 20% का घाटा हुआ है, और दूसरी पे हमें बोल रहा है कि हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो इस प्रॉफिट परसेंट को हम x% मान लेते हैं। प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पे प्लस x लगा रही हूँ, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इसलिए मैंने माइनस का साइन इंडिकेट कर दिया, ठीक। अब हमें बोल रहा है जो टोटल 40 पेंसिल है इस पर कितने का मुनाफा हुआ है, 40% का प्रॉफिट हुआ है, ये चीज हमें एग्जैक्टली बोली गई है। तो अब हम क्या करते हैं, टोटल पेंसिल को कितने सेट्स में डिवाइड किया गया है, 2 सेट्स में। तो एक सेट को मैंने कर दिया -20 से, यानी कि 20% का लॉस हुआ, तो यहाँ पे हमें मिल गया -20, और बोल रहा है कि टोटल ये जो है 40, तो इसको मैंने मान लिया 2 × 40 क्योंकि 40% का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे हमें 80 आ गया। अब बचा हुआ जो एक है, अगर मेरे को ये 40% का प्रॉफिट बनाना है यानी कि 80 बनाना है, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट परसेंट बताना पड़ेगा। तो ये 1 + 1 2 होगा क्योंकि 2 सेट्स हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को यहाँ पे प्रॉपर प्रॉफिट मिल जाए। तो 80 से अगर मेरे को 120 तक जाना है तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर 100 में से तुम 20 को माइनस करोगे तो ही तो तुम्हें 80 मिलेगा। और अब हमें 100, हमने फिर यहाँ पे मान लिया 80 चाहिए तो कि -20 में हमें 100 को ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें क्या मिलेगा, 80। अब इस 100 को बनाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि 1 × 100 क्या हो गया 100। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 100, कि जो प्रॉफिट परसेंट हुआ होगा 20 पेंसिल्स पे वो हुआ है 100% का। सो ये था आपका आंसर। अ पर्सन बाय 3 हेलमेट्स एट द रेट ऑफ ₹2000 पर हेलमेट। एक आदमी ने 3 हेलमेट खरीदे हैं, हर एक हेलमेट 2-2 हज़ार रुपये का, मतलब टोटल 6000 रुपये के उसने हेलमेट खरीद लिए। पहला हेलमेट उसने बेचा 60% के प्रॉफिट पे, दूसरा हेलमेट उसने बेचा 20% के घाटे पे, और तीसरा हेलमेट उसने बेचा 30% के घाटे पे। अब वो बोल रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना रहा होगा होल ट्रांजेक्शन में, मतलब उसने जब वो खरीदे यानी कि कॉस्ट प्राइस 6000 की, और जब उसने टोटल प्रॉफिट भी हुआ है लॉस भी हुआ है, इसके बाद जो सेलिंग प्राइस करके उसके पास जो पैसा आया उसके बाद उसको प्रॉफिट कितना हुआ इस पूरी ट्रांजैक्शन के बाद। तो अगर यहाँ पे ये 3 हेलमेट है तो मैं 3 रुपये मान के चलूँ, क्योंकि 3 चीज़ है तो मैंने 3 रुपये मान लिया। तो मैं इसको कर दूँ 1 1 1। पहले पे क्या हो रहा है 60% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, प्रॉफिट हो गया 60 का, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। दूसरे पे 20% का घाटा हो रहा है तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, घाटा हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा रही हूँ। फिर 30 रुपये का घाटा हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, घाटा हो रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। टोटल है ये 3 रुपीज़, ठीक है, मतलब 3 हेलमेट के अकॉर्डिंग मैंने 3 रुपये मान लिया, ठीक, 1 1 1 करके। अब मैं इन दो जो ये हमारा परसेंट निकला, मतलब कॉस्ट प्राइस जो निकला इनके परसेंट्स के थ्रू, तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे था माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा -50, और -50 + 60 माइनस प्लस माइनस 60 में से 50 गए, 10 बचा। अब 3 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को 10 मिल जाए, तो आप क्या कहोगे कि हम इसमें 10/3 को कर देते हैं, क्योंकि 3 से 3 फिर कट जाएगा, फिर हमें 10 मिल जाएगा, राइट। तो हमारी यहाँ पे सॉरी कॉस्ट निकली है ना, ये जो 10/3 आंसर है इसको चेंज कर दो प्रॉफिट परसेंट में, तो ये बनेगा 3.33%। एग्जैक्ट आंसर ये है जो प्रॉफिट हुआ है। Sells an article at a profit of 20%. If both the CP and SP are reduced by 20 rupees, then the profit become 30%. What is the initial cost price? विजय है, उसने एक आर्टिकल को बेचा है 20% के मुनाफे पे, उसको मतलब एक आर्टिकल को बेच के 20% का प्रॉफिट हो गया। अगर दोनों ही कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को हम 20-20 रुपये से घटा देते हैं तो जो प्रॉफिट है वो 30% हो जाएगा। मतलब अगर
20% का भी उसे प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बाद में अगर मैं एसपी और कॉस्ट प्राइस को 20-20 रुपए घटा रही हूँ तो जो प्रॉफिट होगा बेचने के बाद वो 30% का हो जाता। तो वो बोल रहे हैं कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। इनिशियल कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा जब उसको 20% का मुनाफा हुआ था। तो 20% को पहले तो फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर लो, ये हो जाएगा 1/5। प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर न्यूमरेटर प्रॉफिट एंड नीचे वाला ऑलवेज कॉस्ट प्राइस रहता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट और सीपी मिल गए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एसपी मिल जाएगा। 5 + 1 6, यानी कि एसपी मेरे को मिल गया 6। अब इनका रेशो कर लो, सीपी इज टू एसपी। सीपी क्या है 5 और सेलिंग प्राइस क्या मिल गया 6। अब इसको मान लो 5x, इसको मान लो 6x। अब बोल रहे हैं इन दोनों में से 20-20 रुपए घटाए हैं, तो 5x - 20 और इधर 6x - 20। अब बोल रहा है अगर प्रॉफिट 30% बन जाता अगर हम इसको यहाँ पे माइनस करते तो। अब 30% को यहाँ पे क्या करो, चेंज कर लो। 30% हो जाएगा 3/10, ये क्योंकि 30/100 का क्या चेंज हो जाएगा 3/10। अब यहाँ पे प्रॉफिट ही बोल रहे हैं, यानी न्यूमरेटर होगा प्रॉफिट, डिनोमिनेटर होगा कॉस्ट प्राइस। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एसपी मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करते हैं तो एसपी आ गया 13। ठीक, अब यहाँ पे फिर इसी के अकॉर्डिंग रेशो कर लो। 5x के साथ कॉस्ट प्राइस क्या बैठ रहा है 10 और 6x क्या है एसपी, इसके साथ एसपी क्या आया 13। अब इनको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 10 5x माइनस 6x - 20 इज इक्वल्स टू 13 5x - 20। अब इसको सॉल्व करो, 10 6 = 60x, 20 10 = 200 इज इक्वल्स टू 13 5 = 65x माइनस 13 × 2 13 2 = 26, यानी कि 260। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 65x और इधर यहाँ पे हम अगर प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 60x, इधर ये -200 है और इधर माइनस में तो इधर जाके हो जाएगा +260। 260 में से 200 गए 60 बचेगा, 65x - 60x यहाँ पे बचेगा 5x और हमारे पास इनिशियल सीपी क्या है 5x है, तो यानी कि आपका जो वैल्यू आ गई 60 रुपीज़। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 60 रुपीज़। सो होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय बाय।